ठीक है। नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सभी के लिए काम का है, ठीक है, सभी के लिए है, क्योंकि राजस्थान पुलिस है ना, यूएसएसडी स्कैम एडवाइजरी जारी की है। यानी कि जो ठग है वो किस प्रकार के नए नए तरीके अपना रहे हैं, ठीक है, उनसे जागरूक कर रही है जो राजस्थान पुलिस है। ठीक है, यही देखना है अपन को इसमें क्या करें क्या ना करें। ठीक है, मोबाइल ऐप एंटीवायरस और मोबाइल ऐप एवं लैपटॉप साइबर ठगी से रखें सावधान। ये आ सकता है 1930 किससे संबंधित है, आई बात समझ में। तो चलिए देख लेते हैं इसको, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन है तो ये जानकारी है, ये पता होना ज़रूरी है। डिलीवरी एजेंट का फ़ोन कॉल खाली कर सकता है आपका बैंक खाता। ठीक है, राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने साइबर ठगी के एक बेहद खतरनाक और नए तरीके यूएसएसडी आधारित कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम का खुलासा किया है। फॉरवर्डिंग कॉल वो होती है जैसे कि आपका नंबर है, लेकिन आप में जैसे कि आपका नंबर, ये जैसे कि आपका मोबाइल है, अब इसमें आपका एक नंबर होता है, ठीक है, नंबर होते हैं या फिर 2 सिम होती है तो 2 नंबर होते हैं। तो उस पर जैसे कि वो कोई कॉल आ रही है ना, तो उसमें जो फॉरवर्डिंग में जा रहा, आप जिसके नंबर लिख देंगे ना, तो जैसे कि आपका फ़ोन आ रहा है किसी का या फिर मैसेज आ रहा है किसी का, तो वो जो आपने जो नंबर कर दिया ना वो फॉरवर्डिंग में ऐड, तो उस पर जाएंगे वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो यह है जैसे कि ओटीपी वगैरह आई तो वो उनके पास चल जाएगी। तो अपना फ़ोन वगैरह किसी को ना दें। स्कैम का खुलासा किया पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम के मार्गदर्शन में जारी इस एडवाइजरी में बताया गया कि कैसे ठग डिलीवरी एजेंट बनकर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए आपकी डिजिटल पहचान और जमा पूंजी पर नाका डाल रहे हैं। ऐसे जाल बचाते हैं अपराधी। इस नए ट्रेड में अपराधी कुरियर या डिलीवरी सर्विस एजेंट बनकर नागरिकों से संपर्क करते हैं। वे पार्सल की डिलीवरी कन्फर्म करने या उसे रिड्यूशल करने का बहाना बनाकर पीड़ित को झांसे में लेते हैं। इसके बाद पीड़ित को एसएमएस के जरिए एक कोड भेजा जाता है जो अक्सर 21, 61 या 67 से शुरू होता है। इसके पीछे ठग का मोबाइल नंबर होता है 21, 67 और 61। अपराधी इस कोड को डायल करने का दबाव बनाते हैं, जिससे यूएसएसडी, इसको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यूएसएसडी कहा जाता है। जैसे ही पीड़ित अपने फ़ोन से यह कोड डायल करता है, उसके मोबाइल की कॉल फॉरवर्डिंग सेवा अपने आप सक्रिय हो जाती है। वो फॉरवर्डिंग का वही है ना, यानी कि जो भी मैसेज है, कॉल है, जिसी भी किसी का आपके फ़ोन करेगा कोई, तो उसने जो नंबर सेव कर दिया ना वहाँ, तो वो और पे चल जाएगा। ये दे रखा है ना इसमें 21, 61 और 67 से शुरू होती है। इसके पीछे ठग का मोबाइल, तो ये जो नंबर है उस पर जाएंगे फिर वो मैसेज, ओटीपी या फिर फ़ोन है। इसके बाद पीड़ित के फ़ोन पर आने वाली सभी महत्वपूर्ण कॉल, पेमेंट के ओटीपी, वेरिफिकेशन कॉल और यहाँ तक कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ऑथेंटिक कोड सीधे ठग के फ़ोन पर चले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अपराधी पीड़ित के बैंक खाते से अनधिकृत वित्तीय लेन देन कर लेते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तभी जाएगा जब कोई आप उस पर ये कर देंगे ना आपके फ़ोन में, तब जाएगा ये। ऐसे तो नहीं है कि भाई वैसे ही हो जाए, या फिर ये आप अगर डायल वायल कर देंगे ना कुछ, तब जाएगा। सुरक्षा के अचूक उपाय, हैज 002 हैज डायल करें, हैज 002 हैज डायल करें। नागरिक किसी भी अनजान कॉलर के कहने पर कोई भी कोड डायल नहीं करें। आई बात समझ में, कि ये करिए, ये करिए, है ना, कि भाई आप ये जो हमारी कंपनी है उसके माध्यम से ये आपको तभी मिलेगा ना, तो कोई भी कोड वोड वगैरह डायल ना करें आपके फ़ोन से, क्योंकि ये तो है नहीं है कि कोई आपके घर आएगा, लेकिन वो फ़ोन करके या फिर गुमराह करके आपसे बात कर सकता है। बात करने के बाद में फिर ये हो जाए, और आपको पता रहता है कि भाई आपने वो बुक किया है ना, इस वजह से कोई भी ना करें। हैज 002 हैज डायल करें। नागरिक किसी भी अनजान कॉलर के कहने पर कोई भी कोड डायल न करें। यदि संदेश है कि आपकी कॉल फॉरवर्ड हो रही है तो तुरंत हैज 002 हैज डायल करें, जिससे कि सभी कॉल फॉरवर्डिंग सेवा तुरंत कैंसिल हो जाएं। ठीक, ये ध्यान रखना। धोखाधड़ी होने पर तुरंत यहाँ रिपोर्ट करें। आमजन बैंक द्वारा भेजे जाने वाले जागरूकता संदेशों को अनदेखा न करें। धोखाधड़ी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है 1930 पर कॉल करना चाहिए। इसके अलावा पोर्टेबल राजस्थान पुलिस के व्हाट्सएप नंबर और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या करें क्या ना करें, मजबूत पासवर्ड बनाएं और हर अकाउंट का पासवर्ड अलग रखें। हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, ऑन करें। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि आपने वो जो स्क्रीन है ना वही पासवर्ड कर रखा है, फिंगरप्रिंट भी लगाना चाहिए, फेस भी लगाना चाहिए, आई समझ में, सब चीज़ें लगानी चाहिए। ईमेल वगैरह है ना, उससे जो वेरिफिकेशन होता है ना, ओटीपी, वो भी करना चाहिए। मोबाइल ऐप एंटीवायरस को समय समय पर अपडेट करता है ना, और जो ज़्यादातर है ना वो अपने जो मोबाइल है ना उसका ही एंटी सॉफ्टवेयर कोई काम है, क्योंकि जो
फ़ोन होते हैं उसमें स्वयं का एंटीवायरस होता है, ठीक। और अगर आप करेंगे तो उससे आपकी जो बैटरी वगैरह है वो हैंग हो जाती है। वो हैंग नहीं, वो क्या है कि वो बैटरी को डैमेज करते हैं वो, ठीक है। यानी कि वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जिससे आपकी बैटरी डिस होती है। तो जो फ़ोन में है उस पर ही विश्वास करें जो एंटीवायरस है। अनजान लिंक ईमेल पर क्लिक करने से पहले अच्छी तरीके से जांच लें। वाईफाई पर बैंकिंग या संवेदनशील काम न करें। ये कि भाई जो फ्री का वाईफाई मिल रहा है तो वहाँ चल लगे हैं, है ना, ये हो सकती है धोखाधड़ी यहाँ से। सोशल मीडिया पर अनजान रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत साइबर सेल को रिपोर्ट करें। ऐप डाउनलोड करते समय डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें। जैसे कि ऐप अगर देखें ना किसी का डाउनलोड करें तो उसमें जो नीचे जो डिटेल दी हुई होती है ना कि भाई किसका है, ये किसने जारी किया है, कब जारी किया गया है ना, तभी देखे डाउनलोड करें। ये नहीं है कि भाई जो दिख रहा है उसी हिसाब से आप तुरंत उसको डाउनलोड कर लें। क्या ना करें, OTP पिन पासवर्ड किसी के साथ बिल्कुल भी साझा न करें। ATM ब्लॉक, KYC अपडेट, लॉटरी जैसी कॉल मैसेज पर भरोसा बिल्कुल ना करें। सुरक्षित वेबसाइट के बिना कोई भी जानकारी नहीं भरें, ठीक है। कोई भी असुरक्षित ऐप या ऐप डाउनलोड नहीं करें। निजी जानकारी कभी भी सार्वजनिक नहीं करें, ठीक। ऑफर, इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट के लालच में जल्दीबाजी में क्लिक नहीं करें। मोबाइल या लैपटॉप बिना सब पासवर्ड लॉक न छोड़ें, ठीक। ये है ऑनलाइन सुरक्षित रहें, क्लिक करने से पहले सोचें, ठीक है। और है ना सबसे बेस्ट जुगाड़ ये होता है, ठीक है, जैसे कि जो ब्लैक कॉल होती है ना, ब्लैक कॉल, वही जैसे कि आपके जो फ़ोन में कॉन्टैक्ट है और कॉन्टैक्ट है तो उसमें जैसे कि अननोन नंबर को अगर ब्लॉक कर देंगे ना आप, तो जो भी कोई आप पे अगर अननोन नंबर है और जो आपके फ़ोन में सेव नहीं है, समझ रहे हो बात को, सेव नहीं है, तो वो आपके पे फ़ोन ही नहीं आएगा आपके फ़ोन पे, और आएगा तो वो दिखेगा नहीं। आई बात समझ में? तो ये जो अननोन नंबर है ना उसको ब्लॉक कर रखें, ठीक है। वो होती है हर फ़ोन में होती है, ठीक। अगर है फ़ोन तो जैसे कि फ़ोन है तो उसमें अननोन जो नंबर हैं उनको ब्लॉक रखें, क्योंकि उस पर अगर कोई अननोन नंबर है, कहने का मतलब ये है उसका जो हानि है जो ये और होती है कि भाई जैसे कि आपके ही फैमिली का कोई मेंबर है, ठीक, और अगर वो आपके फ़ोन में सेव नहीं है तो उसका भी आपके फ़ोन में नंबर नहीं आएगा। आई बात समझ में? अगर आपके फ़ोन में नंबर जो सेव है उसका ही फ़ोन नंबर आएंगे और किसी का भी नहीं आएगा ना। तो ये है, अगर जो वित्त से संबंधित है और जो ऑनलाइन वगैरह ज़्यादातर करते हैं और जैसे कि उसकी भारी भरकम रकम है, ठीक, और जो जैसे कि उसकी अपनी मोटी कमाई है, और तो जो फ़ोन है तो उसमें ना ये रखें, यानी कि भाई अपने कॉन्टैक्ट कौन से ही कई नंबर चाहिए, बाहर का जो आएगा तो उससे क्या ही मतलब है, ठीक है। तो उसको सुविधा को चालू रखें, अननोन नंबर को ब्लॉक रखें, है ना। वो होती है फॉरवर्ड कॉलिंग, वो फॉरवर्ड नहीं, वो कॉलिंग में होती है, वो जो ब्लैक कॉल करते हैं ना उसमें होती है, अगर उसको देखेंगे करेंगे तो ये है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, राजस्थान पुलिस का है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।